हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 11:30 और मेरा घर का डेली रूटीन का सारा काम हो गया है। और देखिए मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज है करवा चौथ और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। और भगवान करे आपका सुहाग हमेशा ऐसे ही ठीक ठाक रहे और सही सलामत रहे और आप हमेशा ही ऐसे ही तैयार होते रहे और हर साल अपनी करवा चौथ बहुत धूमधाम से मनाते रहे। इसी कामना के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और घर का तो मेरा सारा डेली रूटीन का काम हो गया है क्योंकि व्रत हो या फिर कोई भी त्योहार, बस अब मैं बदलने जा रही हूँ अपने बिछुए और बिछुए चेंज करूँगी और हाथों में चूड़ियाँ डालूँगी। और ये है मेरा दिन का लुक। और शाम को मैं पहनूँगी साड़ी जो आप सभी ने देखी है दूसरी वीडियो में। और कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और बस चलिए पहले मैं चूड़ी वगैरह डाल लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी चूड़ी वगैरह पहनने के लिए और उसके बाद मैं पहनूंगी बिछुए। और मैंने पिछले साल बिछुए नहीं बदले थे तो मैं इसीलिए इस साल बिछुए बदल रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी अक्सर कहती हैं कि सुहाग की चीज़ें जितनी कम बदलो उतनी ही अच्छी होती हैं। और अगर हमारे बिछुए ख़राब हो जाते हैं, जैसे नग वगैरह निकल जाते हैं तो गंदे लगने लगते हैं, तो तब तो हमें साल भर में बदलने ही पड़ते हैं क्योंकि मजबूरी हो जाती है। अगर मेरे बिछुए अच्छे से बिल्कुल सही रहते हैं तो मैं तीसरे साल बिछुए बदलती हूँ। तो मैंने बिछुए वगैरह भी चेंज कर लिए हैं और बस अब कुछ काम नहीं है तो सोचती हूँ पहले वीडियो एडिट कर देती हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा है आज कि मैं खाना वगैरह थोड़ा जल्दी ही बनाने लगूंगी क्योंकि हर बार लेट हो जाता है। और सोच रही हूँ कि बच्चे वगैरह पहले ही खा लेंगे तो इसीलिए जल्दी खाना बना दूंगी। आज थोड़ा टाइम से ही लगूंगी क्योंकि जब त्योहार होता है तो एक से ज़्यादा ही सब्जी बनानी पड़ती है और बस काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलिए पहले मैं अब वीडियो एडिट कर लेती हूँ और आपसे मिलूंगी थोड़ी देर में। तो यहाँ बज गए थे दोपहर के 3 और मैंने अपनी चौकी जमा ली थी क्योंकि शाम को पूजा कर लूँगी और उससे पहले ही दिन में ही मैं चौकी लगा लेती हूँ। और देखिए मैंने कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे रख दूँगी कलश भर के। क्योंकि मैं कलश को भी दिन में ही भर के रख देती हूँ और बस उसके बाद लगूंगी घर के बाकी कामों में। और पूजा की चौकी जमाने के बाद मैं लग गई थी सब्जी कट करने के लिए। और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे तो बच्चों को खाना दे दिया था, बच्चे खाना खाने लगे थे तो मैंने सोचा जब तक बच्चे खाना खाते हैं जब तक मैं सब्जी को कट कर लेती हूँ। और उसके बाद सभी बर्तनों को साफ़ करके और गैस वगैरह क्लीन करके फिर मैं लग जाऊँगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि जब आप अकेले होते हो करने वाले तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है। एवरीवन, तो शाम के बज गए हैं 4 और देखिए मैंने अपनी चौकी जमा ली है और आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी चौकी पूजा की जमा ली है। कैसी लग रही है कमेंट में बताना। और चौकी भी जमा ली है और घर का सारा काम भी हो गया है, बस थोड़ा बहुत ही बचा है। जैसे कपड़े की भी तय वगैरह लगने को रह गई है तो वो तो बच्चे लगा देंगे आज क्योंकि काफ़ी काम है। और साथ के साथ मैंने सब्जी भी कट कर ली है और जवे भी मेरे बन गए हैं, चलिए दिखाती हूँ। और देखिए यहाँ पे जवे बन गए हैं, बस और थोड़ी देर बनाऊंगी और अभी गैस इसकी बंद कर दूंगी। और छोले वगैरह भी मेरे उबल गए हैं और सब्जी भी मैंने कट कर ली है तो बस अब साथ के साथ सब्जियां भी छोक देती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर लेट हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से अब खाना बना लेती हूँ और उसके बाद फिर तैयार होंगी पूजा के लिए। तो चलिए पहले खाना बना लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और मैं यहाँ पे साथ के साथ दोनों सब्जियों को छोक रही थी, एक तरफ छोले और दूसरी तरफ
आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि जब तक छोले छुकेंगे तब तक गोभी अच्छे से भुन जाएगी और मुझे बिना पानी के बनानी थी, तो इसीलिए उसमें टाइम लगता है क्योंकि उसको लो में बनाना पड़ता है। तो इसी तरह से मैंने खाना बनाया और सभी काम को मैनेज किया। एवरीवन देखिए खाना वगैरह तो बन गया है और पूजा के लिए तो मैंने पूरियाँ भी उतार दी है और बस बाकी की पूरियाँ मैं उतारूंगी बाद में जब बच्चे खाएंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे बन गया है रायता और इसमें बन गए हैं जवे और यहाँ पे बन गई है सब्जी और इसमें चावल बन गए और ये रही पूरियाँ और यहाँ पे मेरे छोले भी बन के तैयार हो गए हैं। खाना वगैरह तो मेरा सब बन गया है और बच्चों के लिए पूरियाँ तभी करूंगी जब बच्चे खाएंगे खाना। और बस अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए क्योंकि उसके बाद मुझे पूजा भी करनी है और बायना वगैरह पूछ के मैं गाय को खाना दे के आ जाऊंगी। तो चलिए पहले मैं रेडी हो जाती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और मैं यहाँ पे रेडी होके बैठ गई थी पूजा करने के लिए। पहले मैंने कहानी पढ़ी थी और उसके बाद मैंने पूजा बायना और मैंने सभी चीज़ को होम पे घुमाया और उसके बाद हाथ जोड़ के विनती की माता रानी से कि सभी का सुहाग और मेरा भी सुहाग हमेशा सही सलामत रखना। और उसके बाद मैंने जिस लोटे से पूजा था तो मैं उस लोटे का जल चढ़ाने के लिए चली गई। एवरीवन तो देखिए शाम के बज गए हैं 7 और 7 नहीं 8 और मेरा खाना वगैरह भी बन गया था और पूजा भी हो गई है। बस मैं अब खाना देने जाऊंगी गाय को क्योंकि मेरी सासू माता तो है नहीं, ना ही मेरे ससुर हैं, तो इसीलिए मैं अपना जो बायना होता है वो मैं गाय को खिलाती हूँ। और बस जब तक ससुर थे तो उनको दिया और उसके बाद मैं अब दे देती हूँ गाय को। और ये है मेरी लहंगे की चुन्नी और ये है मेरी आज की साड़ी। तो कमेंट में बताना आज का लुक मेरा कैसा लगा। तो मैं चलिए गाय को खाना दे के आती हूँ और फिर बच्चों के लिए पूरी वगैरह सेक देती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और ये था मेरा आज का फाइनल लुक। कमेंट में बताना कैसा लगा। और मैं आ गई थी गाय को खाना देने के बाद सीधा किचन में क्योंकि बच्चों के लिए पूरियाँ बनानी थी। तो मैंने यहाँ पे गैस जला ली थी और साथ के साथ मैं इनको खाना भी करके दे रही थी क्योंकि व्रत हमारा होता है बच्चों का नहीं, इसीलिए बच्चों को खाना करके दे दिया था। और बच्चों का तो ये पता नहीं होता कि बच्चों को कब नींद आ जाए, तो इसी वजह से बच्चों को पहले ही खिला दिया था। और मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे बाद में पूजा करने के बाद क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का भी व्रत है। एवरीवन तो देखिए बच्चों ने खाना खा लिया है और बस अब मैं इंतजार कर रही हूँ चांद का कि कब चांद निकलेगा। और वैसे अभी तो मेरे हस्बैंड भी नहीं आए हैं और जब तक चांद निकलेगा शायद वो भी आ जाएं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और आज कमेंट में बताना किस किस के पतियों ने व्रत रखा है। मेरे हस्बैंड ने तो व्रत रखा है, तो आप भी कमेंट में बताना किस किस ने आपके लिए व्रत रखा है। तो चलिए आपसे मिलती हूँ अब थोड़ी देर में। ये है मेरा आज का लुक। कमेंट में बताना कैसा लगा और कमेंट में ये जरूर बताना कि किस किस के लिए उनके पतियों ने व्रत रखा है। क्योंकि चलिए चांद का इंतजार करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ पे चांद निकल गया था और मैं आ गई थी पूजा करने के लिए अपने हस्बैंड के साथ। और मैंने फिर यहाँ पे की पूजा और मैंने तो इतना पानी नहीं पिया था, पर मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सारा पानी पिया क्योंकि वो पहले से ही कह रहे थे कि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है।